नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर आज द्रौपदी मुर्मू ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और उनकी इस बड़ी जीत को लेकर के लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो है वो उनको बधाई देने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अमित शाह ने एक बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है उस ट्वीट में कि देश में पहली बार आदिवासी महिला जो है इस बड़े पद पर जो है बैठने जा रही हैं और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को लेकर के कितना सोच रखती है और किस तरीके की सोच रखती है। और उन्होंने एक तरीके से विपक्षी दलों पर निशाना साधने की कोशिश की है और विपक्षी दलों पर एक दबाव बनाने की कोशिश की है कि आप सिर्फ आदिवासी समाज की बात करते हैं लेकिन उनको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। और उन्होंने इस जीत को लेकर के द्रौपदी मुर्मू की जीत पर एक बड़ा जोर डाला है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष जिस तरीके से बात कर रहा है द्रौपदी मुर्मू को लेकर के कि वो एक खामोश राष्ट्रपति साबित होंगी, उस पर उन्होंने बड़ा जोरदार हमला भी बोला है। साथ ही अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। साथ ही अगर बात करूं मैं, जब मतगणना हो रहे थे राष्ट्रपति चुनाव के, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को इस बात से सूचित कर दिया था कि वो घर जाकर के द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर के उनको बधाई देंगे क्योंकि ये बड़ी जीत है। और इस जीत को उन्होंने बड़े तौर पर मनाया भी था। उन्होंने जश्न का माहौल एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है वो होने लगा था। आप बात करें अगर यशवंत सिन्हा की, तो यशवंत सिन्हा जो एक बड़ी हार का सामना करने को उनको मिला, लेकिन यशवंत सिन्हा जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में खुद को एक्टिव दिखा रहे थे और लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर के अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से उनके लिए समर्थन नहीं देना ये बड़ी बात को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं विपक्ष में एक बड़ी फूट जो है वो अब हो चुकी है इस राष्ट्रपति चुनाव में और यही कारण रहा कि यशवंत सिन्हा को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही अगर बात की जाए अब द्रौपदी मुर्मू के कार्यभार संभालने के बाद क्या विपक्ष उनको सही तरीके से काम करने देगा, तो इसमें गुंजाइश जो है वो कम नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव से लेकर के और भी बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरीके के कटाक्ष किए हैं द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, वो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है आपको आने वाले दिनों में। क्योंकि जो विपक्ष है उनका एक तरीके से जो रणनीति है वो यही रहेगी कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो कार्ड खेलने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदिवासी समाज के वोट को साधने की जो कोशिश की गई उनमें सेंधमारी की जाए। तो ये थी एक खास पेशकश द्रौपदी मुर्मू के इस खास जीत पर। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।